हेलो फ्रेंड्स। तो जो आज का वीडियो रहेगा वो हमारा रहेगा ग्रूविंग प्रोग्रामिंग पर। ठीक है, तो ये है सिंगल ग्रूव। आगे वाले वीडियोस में हम इसमें मल्टीपल ग्रूविंग भी करेंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो जस्ट ग्रूव के सिंटेक्स को समझना, ठीक है, और इसको लिखना कैसे है वो समझेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास जो टूल है, टूल विथ मैं ले रहा हूँ 4 मिलीमीटर। ठीक है, तो जो ये विथ है इसकी टूल की, ये हम ले रहे हैं 4 मिलीमीटर। ठीक है, टूल का लेफ्ट साइड जो पॉइंट है ये वाला, उसको हम बोलेंगे ए, और जो राइट हैंड साइड वाला पॉइंट है ये वाला, उसको हम बोलेंगे बी। ठीक है, और ये टूल मैंने आपका यहाँ वर्क पीस पे भी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो शुरू कैसे करना है, सबसे पहले प्रोग्राम का नाम देंगे, उसके बाद स्टॉक डेफिनेशन होगा। ठीक है, कि डाया प्रोग्राम का कितना, आपका जॉब का डाया कितना है, लेंथ कितनी है। ठीक है, फिर सीक्वेंस ब्लॉक स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद G18, G40, G90, जिसमें आपका एक्जेक्ट प्लेन सिलेक्शन होगा, टूल नॉज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल हो जाएगा और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, फिर हम होम पोजीशन पे जाएंगे और जो भी आपका रिक्वायर्ड टूल जिस पॉकेट में और जो ऑफसेट नंबर लिया है वो आप यहाँ भर सकते हैं। जैसे मैंने 04 में इसको टूल फिट किया था, तो इसका ऑफसेट भी मैंने 04 में ही लगाया है, तो इसलिए मैंने 04 लिख दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे स्पिंडल स्पीड डिफाइन करेंगे 2000 RPM मैक्सिमम, और जो स्पिंडल है उसको क्लॉकवाइज ऑन कर देंगे। देन उसके बाद 96 से स्पिंडल स्पीड की कांस्टेंट सरफेस स्पीड को डिफाइन करेंगे 200-150 RPM एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, 300 RPM भी ले सकते हैं आप। और जो यहाँ पर M07 की आप M08 यूज़ करेंगे, ताकि फ्लडिंग वाला जो कूलेंट है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं होम पोजीशन से सबसे पहले टूल को रैपिड में लेके आऊँगा X50 और Z2 पर, यानी समवेयर हेयर। तो 40 का तो हमारा जॉब डाया, तो मैं थोड़ा सा ऊपर रखूँगा टूल को। ठीक है, तो ऊपर इसलिए रख रहे हैं ताकि टूल आगे टकराए ना इसके पास आकर, तो थोड़ा सा दूर रखना है टूल को। और जब आपका टूल जॉब के पास आ गया तो आपको फिर लीनियर इंटरपोलेशन में चलना है, स्लो एंड स्टेडी। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में आपको सारा समझाया कि कैसे करना है। ठीक है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो, मैंने लिंक सभी वीडियोस के इनके डिटेल बॉक्स में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, कि भी सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, शुरू से लेकर आज तक की जितनी भी CNC की वीडियोज़ बनाई हैं वो सारी उसमें है। ठीक है, देन आप जब टूल को होम पोजीशन से आप ले आओगे X50 और Z2 वाले कोऑर्डिनेट वैल्यू पर, तो समवेयर है। ठीक है, यहाँ कहीं टूल रखा होगा। टूल को फिर आपने वापस लेके जाना है X50, Z-14 और F.25। तो क्या करूँगा मैं, टूल को बेसिकली यहाँ से उठा के ऐसे सीधा यहाँ रखूँगा। ठीक है, अब पॉइंट और A और B का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये क्या है, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप डिफाइन कर रहे हो पॉइंट A लेफ्ट साइड है एंड पॉइंट B राइट साइड है। ठीक है, जब ग्रूविंग होता है तो आपको ये बताना पड़ता है कि ग्रूविंग किस पोजीशन पे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर जैसे ये सपोज करो 10 मिलीमीटर के बाद ग्रूविंग शुरू करनी है। ठीक है, तो आपका टूल का पॉइंट बताना पड़ेगा कि A कौन सा है और B कौन सा। अगर तो आप A को राइट हैंड साइड लेते हो तो आपका Z का वैल्यू जो है 10 लिख सकते हो आप, -10, यानी 10 mm खत्म होगा। उसके बाद पॉइंट A आ जाएगा, पॉइंट A से ही ग्रूविंग शुरू हो जाएगी, यानी 10 mm के बाद एग्जैक्ट 10 mm के एग्जैक्ट बाद ग्रूविंग शुरू हो जाएगा। अगर तो आपका पॉइंट A लेफ्ट साइड में, तो आपको टूल की विथ भी काउंट करनी पड़ेगी उसमें। ठीक है, अगर आप यहाँ 2.A को लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हो और टूल विथ काउंट नहीं कर रहे, तो क्या होगा, टूल आपका आउट करना यहाँ आ जाएगा और जो आपका 10 mm है ना वो रह जाएगा 6 मिलीमीटर। ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा मटेरियल काट दोगे जो आपको कटिंग नहीं करना था। ठीक, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने A एंड B का जस्टिफिकेशन दिया है कि अगर आपका A लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पर है पॉइंट A, यानी ये वाला कॉर्नर, और पॉइंट B को मैंने ये वाले कॉर्नर को पॉइंट B बोला है। ठीक है, तो मैं अगर A लेफ्ट साइड ले रहा हूँ तो मेरे को जितना वैल्यू है 10 प्लस 4 मिलीमीटर जो मैंने उसमें टूल की विथ भी ऐड करनी है, तो Z हमेशा यहाँ पे -14 रखना है। फिर आपको जितना टूल विथ होगा प्लस जितने डिस्टेंस के बाद आपको स्लॉट चाहिए। अगर यहाँ 20 होता तो आप 4 mm का टूल यूज़ कर रहे हो तो -24 लिखते, अगर 3 का कर रहे हो तो -23 लिखते। ठीक है, तो बेसिकली मैं पॉइंट A को लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, आप पॉइंट A को राइट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट उसमें आपको फिर ये वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, तो जितना एग्जैक्ट है उतना ही लिखना पड़ेगा ताकि आपका स्लॉट वहाँ से शुरू हो सके। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका स्लॉट 4 mm पहले ही शुरू हो जाएगा, तो आपकी एग्जैक्ट लेंथ जो है कम हो जाएगी, ये 6 रह जाएगा बचा हुआ हिस्सा, और वो 10 mm में जो 4 mm था उसमें ही कटिंग कर देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने इस स्लॉट की या टूल की जो आपका ग्रूविंग टूल है, पार्टिंग ऑफ टूल है, इसकी विथ जो है मैंने 4 मिलीमीटर और इसकी डिनोमिनेशन कर दिया कि
ए जो है लेफ्ट में रहेगा, पॉइंट बी जो है राइट हैंड साइड में रहेगा। तो मैं पॉइंट ए को कंसीडर करूँगा, पॉइंट बी को कंसीडर नहीं कर रहा। तो अगर मैं पॉइंट ए को कंसीडर करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने z की वैल्यू -14 लिखी है, यानी 10 प्लस 4 mm का जो टूल है, ठीक है। तो पॉइंट ए मेरा यहाँ आ गया। अब यहाँ से टूल नीचे आएगा और कटिंग शुरू कर देगा, ठीक है। तो हम लीनियर मोशन में अब क्या करेंगे, टूल की पोजीशन सेट करेंगे G01 x50 समवेयर हेयर, ठीक है, एंड z -14, 10 + 4 -14, पॉइंट ए आ गया f.25, ठीक है। इस लाइन पे मैंने टूल को पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ से ग्रूविंग शुरू होनी है, ठीक है। इससे क्या कि मेरा 10 mm ये बना रहेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ -10 लिखोगे ना और इसकी विड्थ नहीं ऐड करोगे तो ये 6 रह जाएगा कटिंग के बाद, 10 की जगह इतना हिस्सा कट जाएगा, देखना इसमें से वो पीस ख़राब हो जाएगा आपका, ठीक है। वो स्क्रैप है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते अब, क्योंकि आपने मटेरियल काट दिया, अंडर कट लग गया उसमें, ठीक है, ओवर कट हो चुका है वो। तो अभी क्या करना है आपको, ये पोजीशन सेट करना समझना आना चाहिए कि आपको जो G01 x50 ये 14 क्यों लिया है हमने, ठीक है। ये इसलिए लिया है कि 10 था प्लस 4 टूल की विड्थ थी, क्योंकि पॉइंट ए मेरा लेफ्ट में है। अगर आप पॉइंट ए राइट में कंसीडर करोगे तो इट शुड बी -10 ओनली है, तो -10 रहेगा क्योंकि पॉइंट ए आपका राइट हैंड साइड पर है, ठीक है। तो अभी मोस्टली प्रोग्राम्स में मैं पॉइंट ए को लेफ्ट में ही रखूँगा, ठीक है। तो आप पॉइंट ए को जब लेफ्ट में रखोगे तो 4 mm उसका विथ ऐड होगा, तो -14 प्लस उसके बाद फिर f.25। फिर हम सिंटेक्स लगाएंगे ग्रूविंग का, G75 रिट्रैक्शन वैल्यू 0.7, ठीक है। रिट्रैक्शन मीन्स टूल थोड़ा सा पीछे हटेगा 0.7, फिर कट लगाएगा, फिर 0.7 हटेगा, फिर कट लगाएगा 0.7, जब तक उसको डिज़ायर डायमीटर नहीं मिलता। तो मेरे को यहाँ पे डिज़ायर डायमीटर कितना चाहिए, 20 मिलीमीटर, यानी जो इसकी डेप्थ है नीचे तक आने की, तो ये 20 मिलीमीटर का डाया रेडी करना है, ठीक है। तो 40 में से 20 के मतलब ये 10 हो गया यहाँ पर, 10 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो 10 मिलीमीटर इसको नीचे तक आना है। तो इसमें ये जैसे 1 mm नीचे आया, फिर 0.7 ऊपर जाएगा, फिर 1 mm नीचे आएगा, फिर 0.7, ऐसे 2 mm कट लगेगा। फिर तीसरे कट के लिए फिर से नीचे आएगा 3 mm, उसका 0.7 का रिट्रैक्शन, ठीक है। तो 0.7 हमने रिट्रैक्शन, इसकी वैल्यू आप 1.0 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद G75 अगला सिंटेक्स, ये सिंटेक्स मैंने लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, इसका सारा मैंने आपको बताया, x क्या है इसमें, z क्या है, p क्या है, q f सारी इसमें डिटेल दे रखी है। तो सिंटेक्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो। 75 x कितना रेडी करना है आपको, 20, यानी कटिंग जो है ग्रूव की कहाँ तक होनी है, 20 डाया तक। तो मैंने x की वैल्यू 20 ले ली, दैट इज़ अ माइनर डाया ऑफ द जॉब, और जो आपका डाया आपको रेडी करना है, ठीक है। और z है आपका -25, यानी ग्रूव किस लेंथ तक जाएगा, तो यहाँ से शुरू हुआ है ग्रूव, ठीक है। तो हम 0 0 ले रहे हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये 25 मिलीमीटर का मैंने डिस्टेंस दे रखा है, तो z की वैल्यू -25, ठीक है। P1000, P बेसिकली डेप्थ ऑफ कट इन एक्स डायरेक्शन, तो मैं 1 मिलीमीटर का कट ले रहा हूँ, ठीक है, और 0.7 का रिट्रैक्शन दिया है यहाँ पर। तो 1 mm नीचे जाएगा, फिर 0.7 ऊपर उठेगा, फिर 1 mm नीचे जाएगा, 0.7 ऊपर उठेगा, ठीक है। और Q की वैल्यू जो है ये 3500 है। तो ये इसी स्टेपिंग ओवर है, यानी जब आपका यहाँ कट लग गया एक, फिर टूल दोबारा अपनी पोजीशन चेंज करके आगे आएगा, फिर कटिंग होएगी, फिर आगे जाएगा, फिर कटिंग होएगी, फिर आगे जाएगा, फिर कटिंग होएगी। तो ये बेसिकली स्टेपिंग है या स्टेप ओवर कह लो आप। इसको आप 2000 भी रख सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपको ये चेक करना है जब भी आप इसको सिमुलेटर या मशीन पे चला रहे हो, तो ये वैल्यू ज़रूर चेक करो कि आपका जब ये कटिंग हो रहा है तो बर्न आए, ठीक है। जैसे एक कट लग गया यहाँ पे, अब टूल उठ के स्टेप ओवर लेगा 350 mm का, 3500 माइक्रोन का, यानी 3.5 मिलीमीटर का। उससे क्या है कि ये 0.5 ओवरलैप लेगा, थोड़ा सा 0.5 का फ़र्क है ना यहाँ पर, ठीक है। 4 mm हमारी विथ है टूल की, तो 0.5 का ओवरलैप लेगा, तो जो बर के चांस है वो निकल जाएंगे। बट समटाइम्स क्या होता है, बर क्रिएट हो जाता है 0.5 में भी। तो आप इसको 2000 लेके देख लो, 2500 लेके देख लो। अगर उसमें आपको लगता है कि मेरी बर नहीं आ रही, यहाँ पे छोटा सा ऐसे रिंग बन के आ जाएगा जब आप ग्रूविंग करोगे ना, तो उसको रिमूव करना है मेरे को, वो होना नहीं चाहिए, ठीक है। अदरवाइज वो ग्राइंडर से निकालना पड़ेगा आपको। तो बेटर है कि आप इसको यही मशीन पे निकाल दो, आपका साइकिल टाइम बच जाएगा और आपका जो एक्स्ट्रा सेटअप है वो भी बच जाएगा ग्राइंडर पर। तो उसके लिए ये क्यू का वैल्यू वेरी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है फिक्स रहेगा, ठीक है। इट मे 2000, इट मे बी 2500, मे बी 3000 और 3500, बट नॉट मोर देन विथ ऑफ योर टूल विथ। 4 mm का है, यानी 4000 माइक्रॉन्स, इसको 4000 मत लियो, ठीक है। और ना इसको 4500 लो, क्योंकि उतना गैप वो 0.5 का गैप छोड़ देगा, तो 0.5 का ग्रूव आ जाएगा उस पर बन के, हल्का सा यहाँ पे एक ऐसे आपको लगेगा ग्रूव बना हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा स्मूथ लाइन नहीं आएगा, कट से लगे होंगे छोटे छोटे, दैट इज़ कॉल्ड बर या ग्रूविंग जो अच्छे से नहीं हुई, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप क्यू जो है बेसिकली आपका
स्टेप ओवर है, इसकी चेंजेस आप कर सकते हो, ठीक है। फीड सेम रहेगा 0.25। उसके बाद जब कटिंग हो जाएगा तो आपने G00 X50 Z5, तो आप टूल का आप यहाँ तक जब टूल आ जाएगा कटिंग करके फिर पीछे आएगा और Z5 यहाँ कहीं आ जाएगा पॉइंट। और उसके बाद फिर से होम पोजीशन पे M05 हमने कूलेंट आपका बंद कर दिया, स्पिंडल कूलेंट बंद हो गया, और M30 प्रोग्राम स्टॉप एंड रिटर्न टू स्टार्ट। तो आया आपको अभी ये समझ आया होगा ग्रूविंग का साइकिल, ठीक है। तो बेसिकली आपको सिर्फ एक स्टेप ओवर का ध्यान रखना है इसमें, और एक आपको पोजीशनिंग ऑफ टूल ध्यान रखना है, ठीक है। आपका पॉइंट ए कौन सा और बी कौन सा है, अगर ये ध्यान में रहेगा तो ग्रूविंग सही होगा, कोई डैश नहीं करेगी मशीन, ठीक है, कोई टूल टकराएगा नहीं, आपका एक्सीडेंट होने से बच जाओगे, ठीक है। बट ये है कि अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा और ग्रूविंग लगा दिया तो चांसेस है कि आपका टूल टूट जाए या पीस टूट जाए, एक्सीडेंट भी हो सकता है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यू मस्ट फर्स्ट कैलकुलेट थिंग्स फर्स्ट, ठीक है, चीज़ों को समझना है हमको, ठीक है। और सिंटेक्स याद होना चाहिए, इसमें x की वैल्यू क्या है, z क्या है, p क्या है। p बेसिकली डेप्थ ऑफ कट है, q आपका स्टेप ओवर है या स्टेपिंग है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको आज प्रोग्राम ये वाला क्लियर हो गया होगा ग्रूविंग का। तो जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम बनाएंगे वो स्टेप टर्निंग का बनाएंगे, स्टेप ग्रूव जिसमें मल्टीपल ग्रूविंग का। तो उसमें क्या होगा, ये एक ही ग्रूव है अभी, ठीक है, उसमें मल्टीपल ग्रूव्स होंगे, तो आपकी z की पोजीशन चेंज होती जाएगी बस, ठीक है। तो आपका z का पोजीशन मैं पॉइंट ए को लेफ्ट में लूँगा, ठीक है, हर प्रोग्राम में, ताकि आप उतना विथ ऐड करो जितना डिस्टेंस है प्लस विथ ऑफ द टूल, उसके बाद कटिंग शुरू करेंगे और पोजीशन देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम उन लोगों तक वीडियोस पहुंचा सके जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।